आप सबों का स्वागत है नेशनल मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का रिमेनिंग पार्ट, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन। ये जो 2 नंबर है, कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला करके छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करने का कोई काम नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है 2 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये दिख रहा है, ये सब है मेरा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन समझ में पूरा आएगा। तो देखते रहिएगा एक बार क्या है। 2 का पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो रेक्टेंगल क्या होता है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। ऐसे आपको पता भी होगा पहले से रेक्टेंगल होता क्या है। देखिए, जिसका आमने सामने का साइड इक्वल हो, ये अगर x मीटर है तो x मीटर होगा, ये भी x मीटर होगा। x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर, ये x मीटर तो ये भी x मीटर। और एवरी एंगल कितने का हो, एवरी एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसी तर्ज पे हम आगे का क्वेश्चन ये पूरा कर लेंगे। तो फिर से एक बार इसको फॉर्म कर लेते हैं, दिया हुआ है। और इसका एरिया दिया हुआ है कितना, देखिए इसका द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, इसका एरिया दिया हुआ है। और ये क्या है, इसका लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। तो यानी कि L/B का वैल्यू दे रखा है 528। अब देखिए इसमें कुछ सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है उसको, ये पहला पार्ट मेरा एक जो क्वेश्चन कह रहा है वो ख़त्म हुआ। अब दूसरा पार्ट देखिए क्या है क्वेश्चन का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मीटर्स में दिया हुआ है सारा, लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस लाइन को समझ गए आप, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ये जो इसका ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ से कंपैरिजन किया गया है लेंथ का। तो जिससे कंपैरिजन किया जाए ना, उसी को हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं पहले। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसीलिए लिखेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर, मीटर में दिया हुआ है तो x मीटर। अब देखिए ब्रेथ से ही क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ हिज ब्रेथ। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पीछे से हम जो हिंदी बनाते हुए बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होता है। तो पहले ट्वाइस है किसका, ये जो मेरा लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है और प्लस 1 है। तो देखिए अगर मैंने ब्रेथ लेट कर लिया तो ब्रेथ पे ही सिचुएशन लगा करके मैं लेंथ को निकाल सकता हूँ। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, कह रहा है इसका 2 टाइम्स और प्लस 1। जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स प्लस 1 मीटर। अब देखिए इसी पे सिचुएशन दे रखा था ना, इस सिचुएशन के आधार पे दे रखा था मेरा एरिया। तो ये मेरा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, L/B। इसी का वैल्यू दिया था ना मेरा 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ मेरा क्या है, ये
तो 2x प्लस 1 और ये ब्रेथ क्या है मेरा x, इसी का वैल्यू दे रखा है 528। अब इस मीटर को साइड कर लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए अब पीछे की तरह आ गया, इसको इससे गुना कर लेंगे, फिर इसको इससे गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू 528। एक्स को इस कांस्टेंट को इस साइड लिख लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिर्फ आपको देखकर ये पता करना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद और भी है। दूसरा क्या है, दूसरा को अब करते हैं क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, 7 के बाद 8, जस्ट फर्स्ट के बाद सेकेंड, जैसे 15 के बाद 16, 17 के बाद 18, 1 के बाद 2, x के बाद x प्लस 1, ठीक है, y के बाद y प्लस 1। तो यहाँ पे अगला टर्म निकालने के लिए 1 इसमें जोड़ना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव। और पॉजिटिव भी है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो जो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा ना, उसी को हम लेट कर लेंगे। दो कंसेक्यूटिव है तो पहले एक को लेट करेंगे, क्या है दूसरा पार्ट, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। अगर मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें एक जुट जाएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव कह रहा है। एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर भी x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब यही होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब देखिए मैंने इंटीजर्स यहाँ पे फाइंड कर लिया, पहला इंटीजर ये, दूसरा इंटीजर ये, पहला इंटीजर ये, दूसरा इंटीजर ये। अब कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इंटीजर निकल गया, अब इसको प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80Q का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू दे रखा है 306 के इक्वल। अब इसको तो फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे पीछे कितना पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस x इक्वल टू 306। तो x² प्लस x माइनस 306, ये मेरा रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये बेसिकली क्या है, आप वर्ड को पढ़ो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो वर्ड को पढ़ के पहले समझ में तो आए, तो इसीलिए समझ में कैसे आएगा, पढ़ेंगे तब। तो ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान था। अब देखिए तीसरा पार्ट करते हैं। अब देखिए ये तीसरा है एज बेस्ड क्वेश्चन, और एज बेस्ड क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है। और ये क्या है तरीका, अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बेसिक। जैसे ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर प्रेजेंट में p वर्ष का, मान लो अभी 2 वर्ष का है, p का वैल्यू, प्रेजेंट एज का वैल्यू 2 वर्ष है, तो हमें क्या करना है, आगे जाना है या पीछे जाना है, यानी कि प्रेजेंट से आगे। तो 2 में अगर मान लो हमें 2 साल 5 साल आगे जाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और 2 में अगर मुझे 1 साल पीछे जाना है तो 1 घटाना पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे पीछे जाना है तो 1 घटाना पड़ेगा, और आगे जाना है तो 1, और उसमें जितना आगे जाना है उतना जोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर आपसे पूछे अभी आप 15 साल के हैं तो आप 17 साल कितने वर्ष के बाद हो जाएंगे, तो 2 साल के बाद। कैसे पता चला,
देखिए 17 में से 15 को माइनस करके ये जो 2 रिजल्ट आया, यही मुझे पता चल गया जो मैं 2 साल के बाद 17 साल का हो जाऊंगा। अब देखिए, या मुझे ये पूछ लेता आप 17 साल के कब हो जाओगे, तो 2 साल के बाद। तो यहाँ पे वैरायटी का सवाल पूछ सकता है आपसे, या तो आगे जाओ या पीछे जाओ। आगे जाना हो तो जोड़ दो, पीछे जाना हो तो घटा दो। अगर पूछ ले अभी आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के थे, तो 10 साल के ऑब्वियसली। कैसे पता चलता है, प्रेजेंट एज में से क्या करते हैं, पास्ट का जो एज था उसको घटाते हैं और डिफरेंस पता कर हो जाता है हमको। तो यहाँ पर भी इसी सवाल में भी हम यही करेंगे। यहाँ दे रखा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। रोहन की जो माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है। हो सकता है मम्मी, उसकी मम्मी है 26 साल बड़ी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रजेंट एज। जिसका प्रजेंट एज पूछ दे फाइंड करने के लिए, उसी को हम लेट करते हैं। और लेट क्या करते हैं, हमेशा प्रजेंट एज ही लेट करते हैं, क्योंकि प्रजेंट एज से ही हम पता करते हैं जो 2 साल बाद हम कितने के हो जाएंगे या 2 साल पहले हम कितने के थे। यहाँ पे रोहन का पूछ रहा है तो हम लेट करेंगे रोहन का प्रेजेंट एज। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। अब सवाल में कह रहा है रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो अभी रोहन है x साल का, तो इसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। प्रेजेंट एज से ही हम तुलना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देन रोहन्स मदर प्रेजेंट एज बी x प्लस 26 ईयर। और फिर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन का मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब देखिए दूसरा फ्रैक्शन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो कह रहा है अब से 3 साल बाद जो दोनों का जो एज का प्रोडक्ट दे रखा है वो 360 के बराबर है। तो पहले हमें ये तो पता चले 3 साल के बाद ये दोनों कितने वर्ष के हो जाएंगे, दोनों, है कि नहीं। तो अब अकॉर्डिंग टू सवाल फिर लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, प्रेजेंटेज इतना है तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। उसकी मम्मी प्रेजेंटेज इतना है तो इसमें 3 साल जोड़ देंगे तो x प्लस 29 ईयर। तो लिखते हैं फिर से, यहाँ पे 3 साल बाद मैं दोनों का एज निकाल रहा हूँ। रोहन्स एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3 साल बाद तो x प्लस 3 ईयर, और रोहन्स मदर इज प्रेजेंटेज अभी कितना है x प्लस 26, तो x प्लस 26 में क्या जोड़ेंगे हम 3। अब कह रहा है 3 साल बाद दोनों का एज निकल गया। अब इस दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 360 के बराबर। फिर लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन 80Q। दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कितना ना, x प्लस 3 इज टू x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब तो ये आसान हो गया, आप समझ गए होंगे जो एज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इससे अब इसको गुना करना पड़ेगा 2 8 इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब ये तो और भी आसान हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 273 के इक्वल। ये मेरा इक्वेशन आ गया। तो कितना आसान था आप देख लीजिए। सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन ला करके बोल रहा है छोड़ दो, अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसको भी समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन समझिए आप लोग। देखिए, और ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यानी कि 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है सब कुछ बताएंगे अभी। इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. यहाँ कह रहा है we need to find the speed of train, तो speed of train को ही हम लेट करेंगे। अब ये सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा गजर पटर सवाल है, इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ, मतलब पार्ट वाइज पार्ट में। देखिए क्या कह रहा है। पहले इस सवाल को करने से पहले एक आप बच्चों ने पढ़े भी होंगे, क्या होता है फॉर्मूला बता ही दूंगा यहाँ पे। क्या होता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से 3 फॉर्मूला निकल जाता है। यहाँ से टाइम, ये तो इक्वेशन हो गया, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, अलग अलग स्पीड दे ही रखा है। अब इसी फार्मूला के मदद से हम अभी पूरा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या कह रहा है। पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये पहले समझ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। देखिए थोड़ा सा एक व्हीकल बनाते हैं। ये सपोज करिए कार है, मैं जानता हूँ ये कार नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए ये कार है और ये इस पॉइंट से चली है, ये रहा ये पॉइंट। अभी यहाँ से अगर यहाँ पर है कार तो यहाँ पे क्या है 0 डिस्टेंस ट्रैवल की है। फिर थोड़ा दूरी पे यहाँ पे ये कार फिर यहाँ पे आ गई है, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। फिर ये कार यहाँ पे आ गई तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है। फिर यहाँ पे ये 6 मीटर का, फिर यहाँ पे ये अभी 8 मीटर पे खड़ी है। और 0 से 2 मीटर आने में इसको 2 सेकेंड का समय लगा। फिर 2 से 4 आने पर फिर 2 सेकेंड का, फिर यहाँ से 2 सेकेंड का, फिर यहाँ से 2 सेकेंड का। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करें, उसी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेकेंड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 लेटी किया है, यहाँ पे हो सकता है 3 हो, सब में 3 हो, सब में 4 हो, सब में 5 हो, सब में 1 घंटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर। तो देखिए डिस्टेंस इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल, डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल। तो इस तरह के स्पीड को ना हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये अभी कार किस स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। यूनिफॉर्म स्पीड आप समझ गए होंगे। अब देखिए, और ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 480 किलोमीटर है। अब इसको ट्रैवल करने में मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर से ये कार चली होगी ट्रैवल करने के लिए इस डिस्टेंस को। तो यहाँ पे क्या ही तरह है, हमको फाइंड करो।
स्पीड, तो पहले लेट ही कर लेते हैं स्पीड। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, ट्रेन है यहाँ मैं एग्जांपल दिया इसीलिए ट्रेन। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला पे, इसी फार्मूला से अभी ये सॉल्व होगा। देखिए कैसे, स्पीड दे रखा है तो स्पीड आ गया, मैंने यहाँ पे लेट किया है, उसके बाद डिस्टेंस भी दे रखा है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। हालांकि इसको मैंने लेट किया क्योंकि हमको पता करना है, और डिस्टेंस दिया रखा है। तो यहाँ पे ये दोनों दे रखा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो यहाँ से मैं क्या, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम निकाल सकता हूँ। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 480 और ये स्पीड कितना है x। अब देखिए ये मेरा अभी क्वेश्चन का फर्स्ट फ्रैक्शन ख़त्म हुआ है। ओके, अब देखिए इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर कह रहा है स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, तो स्पीड से ही स्पीड का हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ देखिए स्पीड मैंने क्या लेट किया है x किलोमीटर। अब कह रहा है जो स्पीड 8 किलोमीटर अगर कम होता, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी था अगेन ATQ, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्रेजेंट स्पीड है, जैसे अभी आ गया प्रेजेंट वाली बात, तो प्रेजेंट स्पीड से ही ना हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर कितना होता 8 किलोमीटर कम होता तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और डिस्टेंस तो सेम ही होगा, यहाँ पे बोल भी रहा है सेम डिस्टेंस। वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो वही होगा। $480 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने टाइम निकाला है, यहाँ पर भी टाइम निकालूंगा। टाइम क्यों निकालूंगा मैं ये भी बताता हूँ अभी। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480 और यहाँ पे स्पीड क्या है x माइनस 8, ये आवर में होगा, ये आवर में होगा, टाइम है तो आवर में होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन जो दिया हुआ है ना वो टाइम का दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यानी कि जब स्पीड x है तब, यानी कि यूनिफॉर्म है तब, और स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है तब। स्पीड डिस्टेंस सेम है और टाइम यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया, दूसरे सिचुएशन में भी मैंने टाइम फाइंड कर लिया। अब जो कंपैरिजन है यहाँ पे टाइम का ही है। कैसे है देखिए, फिर से पढ़ते हैं एक बार। और ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यहाँ तक का कोमा तक का मेरा काम हो गया। कह रहा देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखिए थोड़ा सा और कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे स्पीड क्या है x है, यहाँ पे स्पीड कितना है x माइनस 8, तो ये स्पीड कम है या ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज़्यादा है और ये स्पीड कम है, क्योंकि 8 किलोमीटर इस स्पीड से ये घट गया है। तो अगर स्पीड कम है तो स्वाभाविक बात है जो समय ज़्यादा लेगा, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लेगा। तो यहाँ पे जो
दोनों का डिफरेंस दे रखा है समय का, टाइम का। तो अगर मैं इसमें 3 घंटा जोड़ दूं तो क्या ये इस स्पीड के, इस टाइम के बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी ले चुका है ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ इसका स्पीड कम था। यहाँ से 2 तरीका है इसको समझाने का, मैं बताता हूँ। ये ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जहाँ पर अगर कम समय लिया है तो कम समय में अगर मैं 3 घंटा जोड़ दूँ तो इसके बराबर आ जाएगा। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। 480/x + 3 बराबर 480/x - 8। अब देखिए, यहाँ पे समय ज़्यादा ले चुका था, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया है। तो अगर दोनों इस टाइम को, ये जो टाइम है और मैंने अभी जो फाइंड किया है टाइम, स्पीड जब कम था, तो दोनों को इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस दे रखा है वो 3 घंटा का है। तो अगर मैं जो समय कम पहले से ही ले रखा है उसमें मैं अगर जोड़ दूँ तो ये इस समय के बराबर हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, ये जो मेरा दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे होता है? बड़ा समय में से छोटा समय घटाते हैं उसके बाद, तो बड़ा समय ये है। क्यों? क्योंकि ये इसका स्पीड क्या था, कम था, तो इस समय ज़्यादा लिया है, इसीलिए बड़ा है। तो 480/x - 8 - 3, जो 3 घंटा है उसको 3 घंटा घटाएंगे तब ये इक्वल होगा 480/x के। या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए ये इक्वेशन मेरा आ गया, इसी को अब सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फाइंड बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इस साइड करते हैं, इसको इस साइड। तो 480/x - 8 - 480/x = 3। इसमें 480 कॉमन लेते हैं, यह आ जाएगा 1/x - 8 - 1/x = 3। ये गुना में, इसको अगर कुछ आप लेट करते हो, अगर मान लो y, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर 3x = 1 है तो x बराबर क्या होता था, 1/3। तो ये जो यहाँ पे गुना में है इसको ये भाग में आ जाएगा। तो आगे लिखते हैं इसको, क्या था, 1/x - 8 माइनस था 1/x के, ये था 3/480। अब देखिए, ये तो अब इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, x × x - 8। अब देखिए, जब हम बच्चे थे तो क्या करते थे, 1/2 माइनस या प्लस 1/5। ये क्या था, अलग अलग टर्म था तो गुना करते थे। इसी तरह यहाँ पे ये अलग अलग टर्म यहाँ पे मैंने गुना किया है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 और ये 6 0 160 160। अब एलसीएम लेंगे तो ये कट गया, ये बचेगा x माइनस 2 टर्म है तो ये कट जाएगा, तो ये x - 8, x - 8 और प्लस 8 अपॉन x² - 8x = 1/160। ये देखिए, ये सॉरी यहाँ पे x है, ये कट गया। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या बचेगा, x² - 8x = ये हो जाएगा 128। इसको इस साइड ले जाते हैं तो x² - 8x - 1280 = 0। अब देखिए, ये मेरा रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपका यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म है। अब मिलते हैं अगला चैप्टर में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।